बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो अज़ाब देता है जिसको चाहता है और रहम फरमाता है जिस पर चाहे, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। किसी तरह भी हमें गाफिल नहीं रखा। उसने अपनी मर्ज़ी, अपनी पसंद बताई है। उसने अपनी पसंद का, अपनी मोहब्बत का, अपनी चाहत का कुरान में इजहार किया और बार बार किया है। कुछ छोटे छोटे ऐसे अमल हैं, कोई उस पर कोई इतना ज़्यादा मुझे आपको खर्च नहीं करना पड़ता, इतनी ज़्यादा तंगी का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि वो बहुत आसान और एक खूबसूरत रास्ता है। अब यहाँ पे वो अज़ाब जो है ना, वो उसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। दुनिया से रग़बत ये अज़ाब है, दुनिया का हिर्स अज़ाब है, बद अखलाक़ी अज़ाब है, अल्लाह के अहकामात से अदम दिलचस्पी ये अज़ाब है। अब उसके मुकाबले में अल्लाह अपना ताल्लुक़, अपनी मोहब्बत नसीब फरमाए। दुनिया बस इतनी जितनी नागुज़ीर है उतनी उसका पूरा फोकस आखिरत पर हो। वो एक कदम भी ना चले पहले सोचे कि मेरे लिए हुक्म क्या आया है। अपनी चाहत को अल्लाह की चाहत के मातहत कर देना, ये है खुशबख्ती। अगर ऐसा नहीं है तो फिर बदबख्ती है। और उस नहुसत की, उस अज़ाब की जो शुरुआत हो गई उस दुनिया से हुई कि एक एक पल बहुत कीमती है, तैयारी के लिए है। आप अगले जहान में ऐसे गंदे होकर नहीं आपको जाना चाहिए। और जो गंदा करने वाली चीज़ें हैं हमें वो मरगूब हैं। सितम तो ये है कि उनसे फिर एहतियात क्यों करेंगे हम। करम का जो उसने सोर्स रखा है उसको मैं गैर ज़रूरी जान के बैठा हूँ। आप अपने आप को देखें, फिर चीज़ों को, अपने दुनिया के रिश्तों को देखें। वहीं अल्लाह और उसके रसूल का नंबर आता है, कहने को तो हम कह देंगे जी नंबर 1 पे वही है, लेकिन ऐसा है नहीं कि उनसे बढ़कर मेरे आपके लिए कोई हो ही ना। हर वक्त मुझे ये फ़िक्र रहनी चाहिए कि मैं कोई ऐसा अमल तो नहीं कर रहा जो उनकी तालीमात के, उनकी चाहतों के ख़िलाफ़ है।